प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है 10 का दम। आज हम दम भरेंगे किसका? न्यूक्लियर फिजिक्स, जहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। अगेन यहाँ का टॉपिक केमिस्ट्री फिजिक्स में कॉमन है। अगर लास्ट के 3 साल को देखें तो क्वेश्चन दिख रहे हैं, कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन या तो यहाँ आएगा या केमिस्ट्री में आएगा, लेकिन दो जगह कहीं ना कहीं फ़ायदा जरूर हो जाएगा। तो पहले अपन न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी, जहाँ पे पूरा खेल न्यूक्लियस का है, हल्का से रिकॉल कर लीजिए। जहाँ बात आती है रेडियो एक्टिविटी तो अल्फा बीटा गामा। अल्फा जब भी डिके होगा एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा, मास नंबर 4 से होगा। और बीटा में जब कुछ नहीं बोले उसे इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। फिर अगर बीटा नेगेटिव बोले यानी इलेक्ट्रॉन बोले तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, Z से Z+1 हो जाएगा। और जब भी बीटा पॉजिटिव यानी कि होगा पॉजिट्रॉन डिके के हिसाब से पॉजिट्रॉन एमिशन हो रहा है, तो उसके अंदर होगा एटॉमिक नंबर Z-1 हो जाएगा। मास नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जहाँ गामा की बात करते हैं दोनों पे फर्क नहीं पड़ता, ना मास नंबर ना एटॉमिक नंबर। बाकी देखते हैं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आपका। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, न्यूक्लियस इज एट अंडरगोस, ठीक है, Z से Z-1 कम हो गया, इसका मतलब बीटा पॉजिटिव। Z-3 यानी कि और कम हुआ। अगर यहाँ पे -3 हो रहा है, -1 -3 यानी कि यहाँ पे 2 से कम हुआ तो -3, ये हो गया अल्फा। और फिर हो गया Z-2 यानी कि 1 से बढ़ गया, यानी कि हो गया बीटा नेगेटिव। अपन ने कर लिया, देखे क्या पूछता है, Z एटॉमिक नंबर और ठीक है पॉसिबल डीके पार्टिकल दिख गया, बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा थर्ड। कितना सीधा क्वेश्चन, ऐसे आने चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स इज, बैलेंस करिए दोनों जगह, पहले हमेशा करो मास नंबर और फिर एटॉमिक नंबर। दिख रहा है यहाँ पे ये एक तरह से बीटा पॉजिटिव का है। बीटा पॉजिटिव का मतलब Z 1 से कम हो जाएगा तो ये 10 हो गया। ये आपको मालूम है बीटा प्लस के हिसाब से ये +1 है, अपने आप बैलेंस हो गया। और इस समय मास नंबर दिख रहा है तो एक तरह से मास नंबर तो वही रहेगा। तो हमारा अब 10 तो हो गया नियॉन 22, 10 नियॉन 22, ये आपका आंसर हो गया। मास नंबर तो वही रहता है क्योंकि बीटा पॉजिटिव है बीटा नेगेटिव। नेक्स्ट, nucleus of mass number 189 is split into two nuclei having mass number 125 64, the ratio of radius of two daughter nucleus आपको मालूम है R इज इक्वल टू, सीधा सा फॉर्मूला, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। R0 तो कांस्टेंट है, A की पावर 1/3, तो रेडियस के हिसाब से 125 64 का रेशियो करना है और साथ में है पावर कितनी अपनी 1/3, 125 अपॉन 64 की पावर 1/3 यानी 5/4, ये रेडियस का रेशियो हो गया 5:4। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, टेनी टेनी टाइनी टाइनी प्लेन प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nucleus of uranium decays at rest into nuclei of thorium and helium, then अब अगेन बात, हल्का सा वर्ड लेके कितना इंपॉर्टेंट, एट रेस्ट यानी शुरू में यूरेनियम का मोमेंटम कितना है 0 है। इंटर प्रोसेस हुई, 2 न्यूक्लियाई बन गए, लेकिन टोटल मोमेंटम अभी भी क्या होगा, वेक्टर सब ऐसा होगा, अभी भी नेट मोमेंटम क्या होगा 0 होगा। इसका तो न्यूमेरिकल दोनों का मोमेंटम क्या होगा बराबर होगा। एनर्जी होती है P²/2m। द काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम बराबर है प्रोपोर्शनल टू 1/m। अब अपने आप आगे चल रहे हो, अब देखिए क्या लिखता है ऑप्शन, देखने लग गया काइनेटिक एनर्जी कंपेयर कर रहा है। तो हीलियम और थोरियम मालूम है कौन हल्का है, हीलियम हल्का है, तो हीलियम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी। अभी ऑप्शन सही लग रहा है, ये गलत, मोमेंटम तो बराबर है, मोमेंटम तो बराबर है यानी कि सेकेंड। केवल इंपॉर्टेंट बात थी, रेस्ट वर्ड को अगर आप नहीं पढ़ा तो अनरेस्ट हो जाता। मोमेंटम इनिशियल 0 तो फाइनल भी क्या होगा 0 होगा। अच्छा क्वेश्चन, मेक इट इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट, जब भी ऐसा अल्फा बीटा क्वेश्चन आ जाए, आता रहता है, हमेशा पहले आप अल्फा के हिसाब से मास नंबर को कंपेयर करिए, खटाक से आपका कितने अल्फा होंगे मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे आपका मास नंबर 32 से कम हो गया, यानी कि बाय 4, तो 8 तो हो गया अल्फा, यानी आपका ये जवाब 6 और 6 खत्म हो गया और आंसर है क्या 2 और 3 में। अब देखें अगर 8 अल्फा निकले तो एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा, तो 1 के हिसाब से तो 8 दूनी 16, इसका मतलब 90 में से अगर हमारे यहाँ चले गए 16, अगर हम यहाँ पे 16 कम कर रहे हैं लेकिन यहाँ 80 हो रहा है, इसका मतलब वास्तव में 74 हो रहा है, इसका मतलब 6 फिर बढ़ गए, यानी कि यहाँ 6 किसके हिसाब से हो गए, बीटा के हिसाब से हो गया। तो मेरे हिसाब से आंसर आ गया 8 और 6, ये हो जाना चाहिए। और वैसे अगर आपको करना हो तो आप इसको इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो यहाँ मैं लिख सकता हूं, मान लीजिए ए अल्फा निकले, एक अल्फा के लिए 2He4 और बी बीटा निकले, मान लीजिए बी बीटा के हिसाब से 1 के हिसाब से हमको मालूम है कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो मैं इसको बी बीटा लिख देता हूँ केवल। अब आप आराम से इसके अंदर बैलेंस कर देंगे, तो पहले अल्फा के हिसाब से ए आपका 8 आ चुका है, डायरेक्ट उसको रख दें तो बाद में बी आ जाएगा, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका यही आएगा। आगे, द बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन फॉर ए ड्यूट्रॉन इन अल्फा पार्टिकल आर E1 एंड E2 पर न्यूक्लियन। अल्फा में कितने होते हैं 4, तो उसकी एनर्जी कुल कितनी हो गई, और ड्यूट्रॉन में कितने होते हैं 2, तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई। व्हाट विल बी एनर्जी रिलीज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब जब भी इसमें बोलते हैं कि एनर्जी रिलीज कितनी होती है तो बाइंडिंग एनर्जी के हिसाब से प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट की। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर कौन है, ड्यूट्रॉन है, और ड्यूट्रॉन की एनर्जी एक न्यूक्लियन कितनी है E1, तो कुल एनर्जी कितनी हो गई 4E1। और प्रोडक्ट में कौन है, अल्फा बन रहा है, अल्फा में न्यूक्लियन कितने 4, तो 4E2, तो ये हो गई क्यू वैल्यू 4 कॉमन E2 माइनस E1 दैट इज 4। कभी भी कोई भी आपको रिएक्शन मिल जाए, हमेशा ध्यान रखना क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन या एनर्जी रिलीज क्यू इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इससे आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मेक इट इंपॉर्टेंट, मुझे लग रहा है क्वेश्चन इस बार आ रहा है 2024। नेक्स्ट, जो बोला इससे क्वेश्चन वापस आ गया। न्यूक्लियर रिएक्शन X, कोई न्यूक्लियर कन्वर्ट हुआ A और B में, हर की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन X A और B के इधर रखिए रेस्पेक्टिवली 7.4, A की 8.2 और B की 8.2। व्हाट इज एनर्जी रिलीज, तो आराम से कर सकते हो, मैं आपको बोल सकता हूँ, बस आपको इतना सा करना है 110 इंटू 8.2 90 इंटू 8.2, ये हो गई आपकी किसकी, प्रोडक्ट की एनर्जी टोटल, और इसकी कितनी होगी 200 इंटू 7.4। आप आराम से डिफरेंस करके निकाल सकते हो। वही जो फॉर्मूला वापस लिखता हूँ, एनर्जी रिलीज बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में आपके दोनों है 110 इंटू 8.2 प्लस 90 इंटू 8.2 माइनस 200 इंटू 7.4। सॉल्व कर लें, आ जाएगा, खास बात नहीं। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू द मास नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट व्हेन इट्स एमिट गामा रेडिएशन। शुरू में बोला था जब भी गामा रेडिएशन होगा मास नंबर एटॉमिक नंबर नो चेंज। सीधा जवाब पढ़ लो ढंग से बस। चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए ध्यान से ताकि कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए। नेक्स्ट, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, आहा थ्योरी चेक हो रही है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h। h बोलो या h अपॉन 2 पाई, उसको h ऐसे लिखना चाहिए क्योंकि h अपॉन 2 पाई को बन के बोलते हैं। अभी मान लेते हैं न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे, बिल्कुल सही है, नहीं फॉलो करते। न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट, न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट और सेंट्रल, गलत।
स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, यस। तो अगर हम इसको मान के चल रहे हैं कि h बार हो या h/2π हो तो ये भी मान लिया जाएगा। तो a सही लग रहा है, b सही लग रहा है, c सही लग रहा है, e सही लग रहा है। a b c e, a b c d, a c d e, a b c e, अगर आ जाए तो भी आप इसको h के हिसाब से भी ट्रू मान लेना। वैसे तो आपको मालूम है MVR इज इक्वल टू NH/2π, तो H/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है, जहाँ n इक्वल टू 1 2 3 होता है इंटीजर फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये हर बार 10 क्वेश्चन ले रहे हैं, ये तो हिंदी इसका। न्यूक्लियर रिएक्टर डिलीवर्स अ पावर ऑफ 10⁹ वॉट। अच्छा, इस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वॉट इज जूल पर सेकेंड। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम बाय द रिएक्टर इन 1 आवर if only 0.1% of fuel consumed is converted into energy। तो पहले अपन देखें कि जो भी मास डिफेक्ट होता है उससे अपने को मालूम है एनर्जी रिलीज होती है। मान लो डेल्टा एम मास डिफेक्ट हो रहा है तो ये एनर्जी रिलीज हो गई। लेकिन एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम। अपने आप बन गया। अगर मेरा डेल्टा एम आ जाएगा तो ये डेल्टा एम क्या है? आपसे बोल रहा है 0.1% ऑफ फ्यूल कंज्यूम। तो पूछा कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, यानी कि वो भी आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर फ्यूल कंज्यूम होता है एम, तो डेल्टा एम आपको दे रखा है 0.1% ऑफ एम। तो आपको ये सोचना है कि जो डेटा है इससे अगर आपका डेल्टा एम निकल गया, अगर डेल्टा एम निकल गया तो बाद में आपका एम भी निकल जाएगा। तो देखिए क्या क्या चीज है। पावर आपको दे रखी है, टाइम दे रखा है, उसको आराम से सेकंड में कन्वर्ट करना। तो यहां से मैं डेल्टा एम को लिख सकता हूं, इस जगह से लिख रहा हूं PT/c²। P रख दीजिए 10⁹9, 1 आवर यानी कि 36 इंटू के हिसाब से 16 × 60, और c² तो 3 इंटू 10⁸8 का स्क्वायर। देखिए डेल्टा एम कितना आता है, ये 10⁸8 8 16, ऊपर जाके -16, 36 9 2 11, तो 10⁻⁻5 अपॉन 339, यानी कि चेक करें गलती नहीं, 4 इंटू 10⁻⁻5 डेल्टा एम। जो भी निकल रहा है अभी हाल इस समय नो डाउट निकल रहा है ग्राम या किलोग्राम, क्या है चल रहा है, सिस्टम चल रहा है जूल पर सेकेंड, तो ये सब चल रहा है आपका किलोग्राम में। अब डेल्टा एम जो है वो 0.1% ऑफ दिस है, इसका मतलब 0.1% ऑफ एम इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम। हटा दिया हमने अगर परसेंटेज, तो हटाया तो 1/1000 4 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम, ये एम। तो एम इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻, उधर जाएगा 1000, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम, जिसको हम लिख सकते हैं 0.04 किलोग्राम एम। किलोग्राम में आएगा। तो बच्चों इसमें केवल अपन को सिंपल सा ये मालूम है कि जो भी मास डिफेक्ट होता है उस रिएक्शन के हिसाब से उससे ही वो एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी पावर टू टाइम होता है, तो हम आराम से जो रिलेशन दिया सिंपल सा उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये आज का जो 10 का दम है उसका 10 क्वेश्चन पूरे हुए, और इससे आपके नो डाउट लगभग इस सेक्शन से दोनों जगह फिजिक्स केमिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। और यहीं पे बात ख़त्म करते हैं, और जाते जाते आज का गुरु मंत्र, क्योंकि अब टाइम आ गया है डटे रहने का, अड़े रहने का, जमे रहने का, खड़े रहने का। तो बस अंदर कमिटमेंट कर लीजिए, हम डटे रहेंगे, जमे रहेंगे, अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे। और अगर ये अंदर का कमिटमेंट है तो पक्की बात है 5 मई को आपकी जीत पक्की है। ऑल द बेस्ट।